हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में, जहां आपको सभी सब्जेक्ट की बारी बारी से क्रम से वीडियो प्राप्त होती हैं। और हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री विषय की एक वीडियो। इससे पहले हमने केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाया है कक्षा 12 केमिस्ट्री में कि हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं, और तीन तरीके से। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हेलो एल्केन का हेलोजनीकरण, उसके बाद पढ़ा है एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की विधि, और उसके भी बाद में हमने पढ़ा है अल्कोहल से हेलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं। तो पढ़ते रहिए और कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग लगाइए हेलो एल्केन बनाने की अन्य विधियां या और विधियां जो भी हों। हेलो एल्केन बनाने की अन्य विधियां और इसमें सबसे पहली विधि डालेंगे हम हैलोजन के विनिमय की विधि। तो पहली हेडिंग लगाइए, हेडिंग है हैलोजन के विनिमय की विधि। इस विधि के अंतर्गत जो है किसी हेलो एल्केन को उससे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन के सोडियम हैलाइड से अभिकृत कराते हैं और हमें नए प्रकार का हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसके लिए लिखेंगे कि इस विधि में जब किसी हेलो एल्केन की अभिक्रिया अधिक क्रियाशील सोडियम हैलाइड से कराई जाती है तो नए प्रकार का हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका हम। जैसे एक हमारे पास हेलो एल्केन है RH, और इसकी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले सोडियम हैलाइड मतलब सोडियम आयोडाइड से कराए। तो क्या होगा, यहां पर हैलोजन का विनिमय होगा। इस वाले हैलोजन के साथ सोडियम रिएक्शन करके ले जाएगा, यानी कि NaX बनेगा, और बचा क्या R और X, R और I, सोडियम हैलाइड, और ये है एल्काइल आयोडाइड। जो हमने रिएक्शन कराई थी किसकी कराई थी, एल्काइल हैलाइड से कराई थी। एल्काइल हैलाइड किसकी कराई थी, सोडियम आयोडाइड की, सोडियम आयोडाइड। और किससे कराई थी, एल्काइल प्राप्त किया हुआ हमें एल्काइल आयोडाइड प्राप्त हुआ। और सेकेंडरी उत्पाद जो बना है
यानी सेकेंडरी प्रोडक्ट वो है हमारा सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड है। ये तो एक सामान्य सूत्र था या सामान्य सी रिएक्शन थी। अगर इसकी हम अन्य रिएक्शन बनाएं तो क्या बनेगा, देखो तो बनेगा हमारे पास जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास CH3Cl प्लस NaVr, तो यहाँ बनेगा सोडियम ब्रोमाइड यानी सोडियम क्लोराइड सेकेंडरी उत्पाद के रूप में NaCl, और बनेगा CH3Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br। क्या लिया हमने लिया है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और रिएक्शन किससे कराई हमने, सोडियम ब्रोमाइड से, सोडियम ब्रोमाइड से कराई हमने, तो हमें मिथाइल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, मिथाइल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, और सेकेंडरी प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नोट करें, पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, ठीक है, मिटा रहे हैं। इसके बाद एक और रिएक्शन देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास है CH3CH2Cl, और इसकी अभिक्रिया हमने करा दी है सोडियम आयोडाइड से, तो हमें मिला है CH3CH2I और प्लस NaCl। हमने किसकी रिएक्शन कराई है, ये है मिथाइल क्लोराइड, नहीं एथाइल क्लोराइड, सॉरी इसका नाम है इथाइल, या हिंदी में लिखा था एथिल क्लोराइड, क्लोराइड किससे कराई, सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड। क्या मिला हमें, एथाइल आयोडाइड, या हिंदी में लिखेंगे तो एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को नोट करें, नोट किया, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे नोट करके कि नोट इस अभिक्रिया को, इस विधि को लिखें, इस विधि को कीनान फिंकेलस्टाइन विधि के नाम से जानते हैं, विधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। पॉज करें और नोट करें, पॉज करके नोट कर लिया, मिटा रहे हैं, ठीक। इसके बाद हेडिंग डाले कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर साल्ट या सिल्वर लवण से, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से, इसमें क्या होता है, देखिए इसके लिए होता यह है
कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को लेते हैं तो और उसकी अभिक्रिया हम किसी भी हैलोजन से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण को सिल्वर लवण को हैलोजन के साथ अभिकृत कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होती है। कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होती है। इसके लिए एग्जाम्पल होगा जैसे कि RCOOHC, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। इसकी अभिक्रिया जब हम कभी हैलोजन से कराते हैं, किसी भी हैलोजन से कराते हैं तो क्या होता है, तब हमें प्राप्त होता है, देखो दो हैलोजन है, एक हैलोजन जाता है सिल्वर के साथ और एक जाता है एल्काइल समूह के साथ, तो बनेगा RX एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, और साथ में AgX यानी कि सिल्वर हैलाइड, और बचा क्या C और OO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस प्रकार से ये रिएक्शन पूरी होती है। तो इसके लिए और रिएक्शंस लिखेंगे हम कि CH3COOAg, इसकी अभिक्रिया हमने क्लोरीन से कराई है तो हमें मिला, देखो दो क्लोरीन है, एक जाएगी सिल्वर के साथ और एक आएगी मिथाइल के साथ, तो हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड। एक और रिएक्शन देखते हैं कि C2H5COOAg, इसकी अभिक्रिया हमने ब्रोमीन से करा दी तो हमें मिलेगा एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस AgBr और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पॉज करके नोट करें। नोट किया? ठीक। इसमें लिखेंगे कि नोट इस विधि को बोरोडीन हुंडसीकर हुंसडीकर विधि कहते हैं। हुंसडीकर विधि कहते हैं। इसके बाद अब अगली हेडिंग लगाएंगे हम कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम हेलो एल्केन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है हमारा
एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसमें एक एल्काइल समूह हो, एक हैलोजन हो और एक धातु परमाणु जिसे मैग्नीशियम बोलते हैं, ऐसे यौगिक को हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो इससे जब हमें हेलो एल्केन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें लिखेंगे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, अभिकर्मक की अभिक्रिया, की अभिक्रिया हैलोजन से कराने पर, हैलोजन से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। इसको नोट करें, नोट किया, ठीक है, हम मिटा रहे हैं इसको। इसके लिए रिएक्शन होगी हमारी R, जहां R क्या है, एल्काइल समूह है, MgX की अभिक्रिया हमने अगर X2 हैलोजन से कराई तो देखो दो हैलोजन हैं, इनमें यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और एक हैलोजन इसके साथ आएगा, एक मैग्नीशियम के साथ आएगा, तो हमें जो प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा, RH यानी कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, RH प्लस MX2 नहीं यानी MgX2। क्या लिया था हमने इधर, ये लिया था हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, और ये था हमारे पास हैलोजन, हैलोजन बना क्या, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम हैलाइड। इसकी और रिएक्शन हम लिखेंगे कि CH3Mg Br की अभिक्रिया हमने Br2 से कराई, मतलब मेथाइल या मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया हमने ब्रोमीन से कराई, ब्रोमीन से कराई। तो ब्रोमीन से अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ, एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ा एल्काइल समूह के साथ यानी मेथिल के साथ, तो बना CH3Br और बना MgBr2, MgBr2, इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड, और ये है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको नोट करें, पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, ठीक है, मिटा लें। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे ईथर से, किससे, ईथर से, ईथर से हेलोजन कैसे प्राप्त किया जाती है। देखिए ईथर जो है, ईथर कहते हैं हम ROR, एल्काक्सी एल्केन को हम ईथर कहते हैं। इससे कैसे बनाएंगे,
तो लिखे भाषा में, जब ईथर की अभिक्रिया, जब ईथर की अभिक्रिया, जब ईथर की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराई जाती है, फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराई जाती है, तो हेलो एल्केन बनती है, तो हेलो एल्केन बनती है। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। हमारे पास ईथर है RO R', यानी दोनों एल्काइल समूह अलग अलग प्रकार के हैं। जब इनकी अभिक्रिया हमने PX5 यानी कि फास्फोरस पेंटाहैलाइड से कराई, तो इस 5 हेलोजन में से एक हेलोजन इसके साथ और एक इसके साथ जुड़ता है, और ऑक्सीजन के साथ 3 हेलोजन PX3 जुड़ता है। तो क्या बन जाता है हमारे पास, देखो RH यानी कि एल्किल हैलाइड, और दूसरा R', दूसरा R', दूसरा एल्किल हैलाइड, और साथ में बनता है POX3, POX3। रिएक्शन लिखते हैं इसकी हम, जैसे कि हमारे पास है कि CH3O CH3 की अभिक्रिया हमने PCl5 से कराई, तो क्या मिलेगा, एक तरफ मिलेगा CH3Cl, क्या मिलेगा CH3Cl, और दूसरी बार भी मिलेगा CH3Cl। तो क्यों ना हम इसके पहले 2 लगा दें, बात वही है, चाहे तो अलग अलग लिखो या एक में। अलग अलग जब लिखें दोनों एल्काइल समूह अलग अलग प्रकार के होंगे, यहाँ पर दोनों एल्काइल समूह एक जैसे हैं, इसलिए हम एक ही बार में लिख देते हैं, और बनेगा साथ में POCl3, POCl3। दूसरी रिएक्शन इसकी देख लेते हैं हम, क्या है कि CH3O CH2 CH3, या इसको इकट्ठा लिखते हैं हम C2H5। इसकी अभिक्रिया हमने कराई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो यहां बना हमारे पास, देखो पहले बना CH3Cl CH3Cl प्लस दूसरा बना C2H5Cl C2H5Cl, और बना है POCl3 POCl3। इस प्रकार से हम इन सभी विधियों से हेलो एल्केन बना सकते हैं। पॉज करें, पॉज करके डाउनलोड कर नोट करें, नोट कर लिया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।